हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू बिंदु द्विवेदी। और आप लोग के बहुत सारे सवाल है कि इतने दिन से मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही थी। और बहुत सारे सवाल तो लोगों के ज़्यादातर जो है वो मैं जो क्रिएटिव कलेक्टिव में गई थी उसकी तरह था कि आप वहाँ कैसे पहुँची, आपको वहाँ क्या मिला और आपको वहाँ क्यों बुलाया गया। ये सारे सवाल थे। तो इतने सारे सवालों के जवाब मैं ज़रूर दूंगी। व्लॉग में कंटिन्यू रहिए तो ही आपको पता चल पाएगा। और जो यूट्यूबर्स हैं, जो छोटे यूट्यूबर्स हैं या जो यूट्यूबर्स उस लेवल के हैं, उनको भी ये पता चलेगा कि अगर वो अभी तक क्रिएटिव कलेक्टिव मीटअप का या इस तरह से यूट्यूब मीटअप का चांस नहीं मिल पाया है उनको, तो किस तरह से उनको चांस मिलेगा और ऐसी क्या चीज़ें हैं, वो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती रहती हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जब यूट्यूब जो क्रिएटिव कलेक्टिव का ये जो था प्रोग्राम, मुझे ये कैसे पता चला और इसमें क्या हुआ था, वो सारी इन्फॉर्मेशन। तो हुआ था बेसिकली कि मेरे पास एक मेल आया था। और मैं बता दूं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अगर उन्होंने अपने ईमेल आईडी को अभी तक यूट्यूब पे नहीं डाला है तो जरूर डाल दीजिए, ताकि आपके प्रोफाइल में जब वो पड़ा होगा तो यूट्यूब खुद आपको एक मेल भेजता है जब उसको लगता है कि टाइम टू टाइम इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो मेल आया था, मेल में कुछ फॉर्म था जिस फॉर्म को मैंने फिल किया था। और फिल करने के बाद जो है ये फॉर्म मतलब कि चेकअप के लिए जाता है, क्योंकि देखिए चेकिंग होती है, सबका वेरिफिकेशन होता है। और वो हुआ और मुझे मन था कि मेरा यूट्यूब में मतलब क्रिएटिव कलेक्टिव में मेरा नाम आए। और फाइनली जो है मुझे मेरा फिर से मेल आया कि हाँ, आपका जो है आपको आना ही है। और इसके लिए मैं आपको तो मुझे जो लगा क्राइटेरिया, हालांकि मुझे इस बारे में पूरी तरह से नहीं पता है, पर मैंने जो वहाँ पर सुना वही सुना था कि लगभग 1 लाख जो जिनके सब्सक्राइबर्स थे उन्हीं लोग को बुलाया गया था। क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँची तो कोई भी छोटा मोटा यूट्यूबर नहीं था वहाँ पर, सारे मिलियंस में थे, ज़्यादातर 4 मिलियंस, 5 मिलियंस, 10 मिलियंस, 20 मिलियंस ऐसे लोग थे। और 1 लाख लोग वाले भी थे। तो मेरे भी 1 लाख थे लगभग। तो इस वजह से शायद मुझे सेलेक्ट किया गया था, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोग मिले थे मुझे जो मेरे लेवल पे थे, पर मेरे से नीचे लेवल पे मुझे लोग नहीं दिखे वहाँ पर। साथ ही साथ जो है जब मैं वहाँ पर एंट्री गई, तो मुझे सबसे पहले ये पता था कि मुझे पहले पहुँचना है। तो ये जो प्रोग्राम था क्रिएटिव कलेक्टिव का, ये जो एरो सिटी में था, हीरोजेट में था, और मैं दिल्ली से हूँ। तो वो तुम दे रहे हो तो हम तुम्हें ही फंसाएंगे। मैं पता क्या कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर पूरा ही मतलब जो हमारे पास मेल था उसमें पूरे मेल में लिखा हुआ था कि आपको जो है वो 1 घंटे पहले पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले सारी चीज़ें चेक होती हैं, आपको मेल मिला है कि नहीं मिला है। साथ में हाथ में वो एक बैंड भी बांधते हैं कि आप इसके मेंबर हो। तो मैं 1 घंटे पहले तो नहीं पहुँच पाई थी, मैं बता दूँ 15-20 मिनट पहले पहुँची थी, क्योंकि मेरे उस समय 2 प्रोग्राम लगे हुए थे। तो मैं वहाँ पहुंची तो फिलहाल मुझे, क्योंकि मेरी सीट पहले से बुक थी, जो लोग, क्योंकि उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है या जिन लोगों को बुलाया गया है उन लोगों को वहाँ पर सीट रिजर्व थी। मेरी 3 नंबर की सीट जो है वो पहले से रिजर्व थी और मुझे बैंड दिया गया, आविष्का को बैंड दिया। अभी के पापा की एंट्री जो है बाद में हुई थी, क्योंकि बहुत सारे जो क्रिएटिव कलेक्टर्स थे, यानी जो यूट्यूबर्स थे, यानी जो क्रिएटर्स थे, उन सबके साथ बहुत सारे गेम्स थे, बहुत सारे क्विज थे, वो सारी चीज़ें खेली जा रही थी। तो जो उनके साथ आए थे उनको एक दूसरे सेक्शन में बैठा दिया गया था। तो ये दूसरे सेक्शन में बैठ गए थे और हम लोग के साथ गेम हुआ। आविष्का माइनर थी, इसलिए उसको मेरे साथ भेज दिया गया था। तो जो माइनर थे वो अपने, और दूसरी एक चीज़ और कमाल की बात थी कि वहाँ पर लेडीज ही नहीं दिखी मुझे। जितने भी थे सारे यंगस्टर्स थे, सारे मतलब कि बहुत कम एज के लोग थे। एक मैं थी और 1-2 लेडीज़ मुझे और दिखी जो बहुत ज़्यादा शाय हो रही थी, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शाय नेचर की नहीं हूँ। और दूसरी, मैं टीचर रही हूँ, तो मुझे अपने बच्चे जैसे लग रहे थे। मैंने सबसे बात की, सबने मुझसे बात की, और मुझे वो बोल भी रहे थे कि मैम आपका नेचर बहुत फ्रेंडली है। तो उन्हें ऑड भी नहीं लग रहा था, उन्हें लग नहीं रहा था कि वो कभी अपने एज से बहुत ज़्यादा एज की लेडी से बात कर रहे हैं या किसी आंटी या मम्मी से बात कर रहे हैं जो कि यूट्यूबर हैं। तो उन्होंने भी मुझसे बहुत सारी बात की। सारे मिलियंस में बैठे थे, बहुत अच्छे लोग थे। और मतलब वहाँ पर नाश्ते का भी था, कॉफ़ी भी थी, वेज नॉन वेज की भी व्यवस्था थी। तो जिनको खाना था उन्होंने खाया, हमने भी खाया। और वहाँ कमाल की बात थी कि वहाँ पर हमें होस्ट से भी मिले और चीफ गेस्ट से भी मिले। और मैं आपको बता दूं, होस्ट में आए थे वो महात्मा जी टेक्निकल, यानी अमरीश भारती जी। और मैंने उनसे बहुत सारी बातें की और उन्होंने भी मेरे मतलब चैनल के लिए बहुत सारे आइडियाज दिए। थैंक यू सो मच महात्मा जी। Strategies make way for Amrish Bharti. It's a warm welcome.
बहुत सारे सो मेनी हैप्पी फेसेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे जिनसे मैं आते हुए सेलिब्रिटी हैं सारे लोग। अच्छा ब्लॉग देना, चलिए मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि नाम जो ब्लॉग है ना आपका फैमिली ब्लॉग होगा। बहुत मज़ा। और या अमरीश भारती जी उनका नाम है। और वहाँ पर चीफ गेस्ट में ग्रोवर जी थे, मतलब ग्रोवर एक मतलब मेरे लिए तो बच्चे ही थे, और उन्होंने भी काफ़ी अपने मतलब कि काफ़ी अच्छा मुकाम किया है, 3rd रैंक जो है दिल्ली में हासिल करना अपने आप में। महात्मा जी भारती यानी अमरीश भारती जी जो है वो दिल्ली एम्बेसडर हैं यूट्यूब के, तो और उन्होंने सभी यूट्यूबर से बहुत अच्छे से बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत इन्जॉय किया। फाइनली बहुत अच्छा लगा, मुझे कुछ भी ऑड नहीं फील हुआ। मेरा फर्स्ट मीटअप था फिर भी, और लोगों ने भी अच्छे से इन्जॉय किया, मैंने भी अच्छे से इन्जॉय किया। शॉर्ट्स बनाए हम लोग ने, बहुत सारे गेम्स थे, हम लोग ने शॉर्ट्स बनाए। कोलैबोरेशन के लिए था तो कोलैबोरेशन हमने भी किया, और मैंने ग्रोवर के साथ भी शॉर्ट बनाए थे और खुद भी बनाए थे। कंपटीशन में मैंने शॉर्ट में पार्टिसिपेट लिया था और मैंने रील भी अपलोड की थी। और महात्मा जी ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे मुझे, मतलब कि सबसे पूछे थे, तो वो क्वेश्चंस मेरे पास का उसका आंसर था, तो मैंने उनका आंसर दिया था। उनको क्वेश्चन था कि मतलब मैं कभी किसी दूसरे शहर में गई हूँ और किसी सब्सक्राइबर ने कोई ऐसी डिमांड कर दी हो कि जो मुझे पब्लिक में करने में ऑड लगी हो। तो मतलब मुझे ऑड तो नहीं लगी थी, पर मैंने उनको बताया कि मैं जब जयपुर गई थी तो जयपुर में मुझे किसी एक मतलब अच्छी खासी एज थी उनकी, 50-55 साल के थे, बहुत ग्रुप था उन लोगों का, और उन लोगों ने मुझे एज अ सब्सक्राइबर पहचान लिया था। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि फ्लूट पे मुझे डांस करना है, मेरा दिल ये पुकारे आजा पे, तो मैंने वहाँ डांस किया था। तो वो थोड़ा सा मुझे और लगा था पब्लिक के सामने कि फ्लूट पे डांस करना उस सॉन्ग के लिए, तो काफ़ी क्लैप भी हुआ था मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच क्रिएटिव कलेक्टिव का। और हाँ, मैं क्या मिला है मुझे, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे वहाँ से ये चीज़ें मिली हैं, और इसमें सबसे पहले कैंटन ये मुझे मिली है, एक कैप मिली है यूट्यूब की तरफ से। तो ये देखिए मेरी कैप है, यूट्यूब लिखा हुआ है इसके ऊपर, और ये देखिए है ना, तो यूट्यूब की कैप मिली है। साथ में मुझे एक डायरी मिली हुई है यूट्यूब की डायरी मिली है। ये क्रिएटिव, ये जो है ना क्रिएटिव कलेक्टर का ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में एक मिला है पेन, ये जिसमें यूट्यूब लिखा हुआ है। तो आपको पता है ये सारी अचीवमेंट बड़ी अच्छी लगती हैं कि जब आप मेहनत करते हो, और मेहनत के साथ साथ लगता है कि हाँ, जब हम बचपन में थे ना तो हमें एक छोटा सा पेन मिल जाता तो हम बड़े खुश हो जाते थे, और आज मुझे बहुत दिनों बाद यूट्यूब ने कुछ दिया इस तरह से, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो आई होप सो आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा, और कुछ लोग को और सवालों के जवाब चाहिए तो वो पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं फिर से एक यूट्यूब मीटअप में जाने वाली हूँ, क्योंकि आप वीलॉग इसलिए कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको पता चलता रहेगा कि फिर से कौन से मीटअप में मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास फिर से मेल आ गया, इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी हो जा रही हूँ आजकल। ये नहीं कहिएगा कि मैं बहुत बड़ी हो गई, पर हाँ ये कि थोड़ी फीलिंग आ रही है कि शायद मेरी मेहनत रंग ला रही है, और आप लोग का सपोर्ट चाहिए भाई इस मेहनत के। मैंने तो बस यही भाई, ये सारी जो हमारी मेहनत है, जिसका हमें इनाम मिल रहा है, वो सब आप लोग की बदौलत है, वरना आप लोग के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। अगर आपने बिंदु यूट्यूब शॉर्ट्स पे इतने सारे मतलब लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, तो ये सब आप लोग की बदौलत है, वरना मैं पहुंचती कैसे है। तो प्लीज़ आप लोग ढेर सारा सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, कि फिर से मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊं, मतलब कि अच्छा लगे कि हाँ आई डिड समथिंग। तो आई होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो ढेर सारा प्यार दीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, और सभी को बाय बाय।